Assalamualaikum student. Today we are going to discuss about quotient group और फैक्टर ग्रुप। आज हम स्टूडेंट क्वोशंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी एग्जांपल और लास्ट में कुछ रिजल्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप या फिर हम इसे फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं। फैक्टर ग्रुप, राइट। इसे हम क्वोशंट ग्रुप और या फिर फैक्टर ग्रुप का भी नाम देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट जी बी आ ग्रुप, राइट। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, एंड एन बी आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। जी हमारे पास कोई एक ग्रुप है और एन उसका क्या है, कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप है। देन जी बाय एन इज इक्वल टू एन जी सच दैट जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट, is called quotient ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। बेसिकली स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले जी हमें एक ग्रुप दिया गया है और एन क्या है, एक सब ग्रुप है जी का। अब ये जो हमने जी बाय एन लिया है, ये हमने इसके अंदर राइट क्वेश्चन लेकर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली इसके अंदर कोसेट्स की कलेक्शन है। क्या है? कोसेट्स की कलेक्शन है, और इसी कोसेट की कलेक्शन को किसका नाम देते हैं? फैक्टर ग्रुप या फिर क्वोशंट ग्रुप का नाम देते हैं। तो ये जो कलेक्शन क्वेश्चन की है, इसको हम आगे प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप परफॉर्म करता है, ये ग्रुप बनाता है क्वोशंट की कलेक्शन। ठीक है, तो इसको हम ये सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। ठीक है, कोसेट्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, क्वोशंट या फिर फैक्टर ग्रुप, राइट। ये बेसिकली क्या है? कलेक्शन है, कोसेट्स की कलेक्शन है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं किसका? क्वोशंट ग्रुप का या फिर फैक्टर ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है, ये जो हमने कलेक्शन ली है, कोसेट की कलेक्शन ली है, ये एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए इस ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी हम इसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे और ये देखेंगे कि ये एक जो कलेक्शन है, कोसेट की कलेक्शन है, वो क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी प्रूव करते हैं इसको कि ये जो कलेक्शन हमारे पास जी बाय एन है, ये क्या है? एक ग्रुप है। इसके लिए स्टूडेंट हम टू प्रूव दैट जी बाय एन इज अ ग्रुप, राइट, कि ये हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है। तो इसके ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास जी बाय एन जो है, इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के पड़े हैं? जी एन सच दैट जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट।
तो ये बेसिकली है इसकी डेफिनेशन, यानी कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। ठीक है, हम लेफ्ट क्वेश्चन लेकर अब बात करेंगे डेफिनेशन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम प्रूव करना है कि ये ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये कलेक्शन जो है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसमें से दो एलिमेंट पिक करते हैं। हम ले लेते G1 N और G2 N जो है वो हम इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं, G/N में से ये दो एलिमेंट पिक कर लिए, राइट। अब इसमें हमने दो एलिमेंट पिक किए, G1 N इंटू G2 N, राइट। अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये हमारे पास क्या है, G1 G2 इंटू N आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, G3 का नाम दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पर एज G1 G2 इज इक्वल टू G3, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, G से, राइट। तो ये अगर गौर करें तो ये वाली जो बन रहा है ये दोबारा यही वाली कंडीशन नहीं बन रही, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, G/N से। ठीक है, G/N से बिलोंग कर रहा है, सो हम कह सकते हैं कि इट इज क्लोज्ड। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है ये वाला। ठीक है, यानी इसके अंदर पहले क्लोजर वाली प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव वाली। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, हम लेट करते हैं, लेट G1N G2N और G3N बिलोंग कर रहे हैं G/N। हमने इसमें से तीन एलिमेंट पिक कर लिए, राइट स्टूडेंट। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि G1N इंटू G2N, राइट, बड़ी ब्रैकेट आएगी, इधर हमारे पास क्या है, G3N आ जाएगा, राइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेंट यूज करते हुए ये हमारे पास आएगा G1 G2 इंटू N, टू आ जाएगा G3N आएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेंट, एज हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो N.N जो होता है वो इक्वल होता है N के, राइट। N.N जो होता है वो किसके इक्वल होता है, N के होता है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, राइट। तो यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की कोसेट्स की। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम G1 G2, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, G1 G2 इंटू G3 टू N आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एज ए लिख लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसको फिर हम सेपरेट करके ये वाली ब्रैकेट चेंज करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट चेंज करें तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, G1N इंटू ये आ जाएगा हमारे पास G2N, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास G3N, ये चीज़, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि G1N इंटू G2N G3N, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इसके अंदर ब्रैकेट चेंज की है, ब्रैकेट चेंज की बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, कोसेट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इसकी क्या की है, ब्रैकेट चेंज किए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड। ठीक है, इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या है, वो होल्ड कर रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट सिर्फ हमने क्या किया है, इसके अंदर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ, हमने किसकी, कोसेट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसकी ब्रैकेट को चेंज किया है। ठीक, ब्रैकेट को चेंज करते हुए कि ये प्रूव किया है कि इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी इसके अंदर होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, वो है हमारे पास दो प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो इनवर्स और आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इनवर्स, राइट। इनवर्स क्या है,
लेट कर लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट, लेट हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जी, जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में से। अगर ये कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है सो ठीक है जी, इसका मतलब है इसका इनवर्स भी जी के अंदर पड़ा है, क्योंकि ग्रुप है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, तो इसके अंदर इनवर्स भी होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट इसके अंदर हम लिख सकते हैं जी एन जो होगा, क्योंकि हमने क्या लिया हाइट कोसेंट, तो ये हमारे पास क्या है एन इंटू जी इनवर्स, ये भी क्या बिलोंग करेगा जी बाय एन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जी जो है ठीक है क्या है ग्रुप है, और ग्रुप है तो उसके अंदर इनवर्स भी पड़ा है। अगर इनवर्स पड़ा है तो वो फिर वो क्या कह रहे हैं, तो इसके जो क्वोशंट ग्रुप हम ले रहे हैं, फैक्टर ग्रुप जो ले रहे हैं, इसके अंदर भी ये एलिमेंट पड़ा होगा, राइट। तो ये क्या है कि अब ये जो एलिमेंट है ठीक है, इसका हम ये हमने एक एलिमेंट इसके अंदर इनवर्स भी पड़ा है। ठीक है, अब हमारे पास जी एन जो है इंटू जी एन इनवर्स जो होल का इनवर्स। अब आप कहोगे कि हमने सर सिर्फ हमें सिर्फ ये एलिमेंट जी का दिया हुआ है, तो आपने इसके वोल का पूरे का इन्वर्स हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है यूज इन द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स की प्रॉपर्टी के तहत हम इसको पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास जी एन इंटू जी इनवर्स एन आ जाएगा, राइट। इसको यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी इनवर्स इंटू एन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू एन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब है कि देयर सो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, कि इसके अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया क्या है, बेसिकली हमें ये कहा गया कि हमने इसके अंदर इनवर्स एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें पता है कि जी ए ग्रुप है, तो उसके अंदर उसका हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, तो हमने वहाँ से एक एलिमेंट ले लिया जी इनवर्स। हमने बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट, क्योंकि कोसेट की प्रॉपर्टी है कि हम इस इनवर्स को पावर में लिख सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया जी बाय एन में से। ठीक है, ये एलिमेंट हमने पिक किया किस में से, जी बाय एन में से हमने एलिमेंट पिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से जी बाय ये जी एन जो है ये एलिमेंट किस में से पिक किया है, जी बाय एन में से एक एलिमेंट पिक कर लिया, राइट। जब ये एलिमेंट पिक कर लिया, अब इसका इनवर्स जो है वो ये एलिमेंट है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट इसको हम इसके पावर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एन की इनवर्स वही इसके इक्वल आ जाएगी, एन नहीं होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ये आ जाएगी, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी आ जाएगा ये। अब ये जो है ना ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जी बाय एन का। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी बाय एन का। ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है कि हम इसको किसी भी एलिमेंट के साथ यानी कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही एलिमेंट ग्रुप का ही आएगा। इसको हम आगे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं इसको, कि हम इसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी के, तो दोबारा वही एलिमेंट आएगा जी का। ठीक है, इसी क्वेश्चन ग्रुप का। अब यहाँ पर हम एलिमेंट ले लेते हैं एक, इनवर्स के बाद आता है आइडेंटिटी, राइट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है देयर एग्जिस्ट ई एन, ठीक है, ई एन बिलोंग टू जी बाय एन, ठीक है, जी बाय एन सच दैट कि ई एन इंटू जी एन, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट जो है जी में से लिया हुआ है, ये एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी ई इंटू एन, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी एन आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल जी एन बिलोंग टू जी बाय एन, राइट, कि जी के तमाम एलिमेंट के लिए इसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही एलिमेंट जी का ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है जी बाय एन जो है ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई एन जो है इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है, कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है जी के तमाम एलिमेंट के लिए, ठीक है। जी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही एलिमेंट हमें मिल रहा है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं। कोलेयर वाली प्रॉपर्टी भी हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो रही है, इन्वर्स भी हो रहा है, आइडेंटिटी भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने कलेक्शन ली थी, कोसेट्स की कलेक्शन ली थी, ये क्या बना रही है, ग्रुप बना रहे स्टूडेंट। सो हम कह सकते हैं G/N इज अ ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप बना रहा है। ये जो हमने कोसेट की जो कलेक्शन ली थी, ठीक, वो क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। और इसी ग्रुप को किसका नाम देते हैं, ठीक, दिस इज कॉल्ड कोशेंट ग्रुप, कोशेंट या फिर फैक्टर ग्रुप का नाम देते हैं, फैक्टर ग्रुप, राइट स्टूडेंट। इसी को किसका नाम देते हैं, कोशेंट ग्रुप का नाम देते हैं या फिर फैक्टर ग्रुप का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी स्टूडेंट मुझे। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Q8, ठीक है, जिसके अंदर हमारा +-1 +-i +-j और +-k ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट। ये हमें ग्रुप ले लेते हैं और इसके साथ n जो लिया है वो ले लेते हैं हम +-1 और +-i, ठीक है। ये इसका हम क्या ले रहे हैं, एक नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं। अब वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हम कोई भी ग्रुप दिया होगा, कोई भी सब ग्रुप दिया होगा, तो हम उसको चेक करना है कि ये उसका नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका लैग्रेंज, ठीक है, यूजिंग द लैग्रेंज थ्योरम जो है उसके मुताबिक इंडेक्स जो n का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 8/4 = 2, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 8 और ग्रुप सब ग्रुप का जो है ऑर्डर कितना है 2। तो इसका मतलब इसका इंडेक्स 2 आ रहा है। तो इंडेक्स 2 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो n दिया गया वो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है, n जो हमने लिया वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि उसका इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये Q8 है, ठीक है, और इससे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर जो कोसेट्स होंगे ना, बेसिकली हम कोसेट की कलेक्शन ही फाइंड करना चाहते हैं ना फैक्टर ग्रुप के अंदर, तो उसकी तादाद कितनी होगी, 2 होगी उसके अंदर। उसकी तादाद कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 आएगी। अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमारे पास जो डेफिनेशन हमने देखी है कि G/N जो होता है वो इक्वल होता है किसके, Gn सच दैट G बिलोंग करता है कैपिटल G से, ठीक है। ये अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की। अब इसके मुताबिक हमने G के तमाम एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम 1 लेते हैं, 1 को जब हम n से लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा वही एलिमेंट 1 इंटू ये आ जाएगा 1 - 1 i - i, राइट। तो ये दोबारा वही हमारे पास क्या आ गया, n ही आ जाएगा, राइट। इसी तरह जब -1 लेंगे, राइट, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो ये 1 - 1 i आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1 1, ये आ जाएगा -i और ये आएगा +i आ जाएगा, राइट। इसी तरह हम जब i लेंगे, i.n लेंगे, ठीक है, i.n लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 - 1 i आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा i आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -i आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i² -1, तो यहाँ पर i² आ जाएगा, i², फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करें, i² की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम -1 -i लेंगे, जब -i लेंगे तो इसके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब वो हमें यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं
1 माइनस 1 आई माइनस आई आ जाएगा। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या रहेगा, जे। अब जे को लेते हैं, जे आई लेते हैं, एन लेते हैं, तो ये आएगा जे इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, ये आ जाएगा आई माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जे, इधर आ जाएगा माइनस जे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास जे आई, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस जे आई। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लिक नोटेशन, साइकिल होता है ये हमारे पास एक किसके काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई जे के। यहाँ पर हमारे पास जे आई जो है, यानी कि जे आई ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेकिन इसकी रोटेशन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का के आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा जे माइनस जे, और इसकी जगह हम लिखेंगे क्या है, जे आई है, तो जे आई है तो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये हम क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव के आ जाएगा, इधर प्लस का के आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, इसी तरह जब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं हम प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या, जब माइनस जे किसके साथ मल्टीप्लाई किया, जे के, जब माइनस जे से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास है, इसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का जे प्लस का जे आ जाएगा, और इधर आ जाएगा के आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस का के आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम के से करेंगे, के डॉट एन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 आई और माइनस आई आ जाएगा। राइट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के इंटू माइनस के इंटू के आई, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के आई। राइट, तो इसके मुताबिक देखें के आई जो है, ठीक है, एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल होगा, के इंटू माइनस के, तो ये आ जाएगा के आई किसके इक्वल है, जे के, तो ये आएगा माइनस जे। राइट, तो यहाँ से जब ये तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, के से किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हम माइनस के से करेंगे एन को, तो ये आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के, प्लस का के आ जाएगा, ये माइनस जे, और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का जे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने जी के तमाम एलिमेंट को उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, यानी बेसिकली हमने कोसेट्स फाइंड किए हैं। क्या फाइंड किए हैं, कोसेट फाइंड किए हैं, और इसी कोसेट की कलेक्शन को किसका नाम देते हैं हम, फैक्टर ग्रुप या फिर कोशेंट ग्रुप का नाम देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन को हम फाइंड किया है वो क्या है, हमें मिले जो स्टूडेंट हमने फाइंड किया है Q8 ओवर N जो हमने फाइंड किए हैं वो क्या है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई हैं, और इसके साथ हमारे पास प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के। ठीक है, ये हमने इसके अंदर यानी कलेक्शन फाइंड किए हैं, जो हमने राइट क्वेश्चन फाइंड किए हैं। ठीक है, सॉरी लेफ्ट क्वेश्चन जो हमने फाइंड किए हैं, उसके अंदर हमारे पास ये दो ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जिसमें से ये पहला जो है एलिमेंट ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी है, और दूसरा जो है उसका दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर यह भी चेक किया कि इसका इंडेक्स क्या आ रहा था। ठीक है, जब हमने इसका फैक्टर ग्रुप Q/N जो इसका इंडेक्स फाइंड किया 2 आ रहा था, तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तादाद कितनी थी, 2। तो वो यहाँ से हमने डायरेक्ट ये पहले बात भी यही फाइंड की थी, और लास्ट में हमने ये प्रूव भी ये कर दिया कि इसके अंदर जो तादाद आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होगा, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, और जिसको हम किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, कोशेंट ग्रुप का नाम देते हैं या फिर फैक्टर ग्रुप का नाम देते हैं स्टूडेंट। अब हम एक रिमार्क है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल थी स्टूडेंट इससे फैक्टर ग्रुप की और कोशेंट ग्रुप की। अब हम इसका कोई और भी हम लेकर, जो हमने ये N1 लिया है या प्लस माइनस आई लिया है,
यहाँ पर हम प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ठीक है, इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लेकर बात कर सकते हैं। तो हमने इसका प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो लेकर, आप इसका प्लस माइनस वन और प्लस माइनस जे लेकर भी बात कर सकते हैं, प्लस माइनस आई प्लस माइनस के भी, उसका ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है, वो भी लेकर बात कर सकते हैं, उससे भी हम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट आएंगे और उसके अंदर दूसरे एलिमेंट आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद जो है इसकी ट्राई करना, खुद प्रैक्टिस करने से। अब हम स्टूडेंट इसका एक रिमार्क जो है वो देखते हैं। रिमार्क के अंदर क्या है कि इफ G is an abelian group and n is a normal subgroup of G, ठीक है। अगर हमारे पास G एक अबिलियन ग्रुप है और n जो है उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो देन G बाय n जो होगा, G बाय n इज एन अबिलियन, ठीक है। कि हमारे पास कि अगर G हमारे पास अगर कोई अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, n हमारे पास क्या है, उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, अबिलियन होगा। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लाइन 4 ले लेते हैं, है स्टूडेंट। इसके अंदर वन आइडेंटिटी ए बी और ए बी आ जाएगा, राइट। ये हमने इसका एक ग्रुप ले लिया जो कि अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। हमारे पास इसका हम n फाइंड ले लेते हैं, एक नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी और ए, ठीक है। जो इसके अंदर हमारे पास G बाय n होंगे ना, यानी कि K4/n जो होंगे वो क्या आएंगे, वो भी हमारे पास क्या है, एक अबिलियन होंगे, ठीक है। वो भी क्या आएंगे, हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होगा जो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर होगा, वो n1 और n2 इसके होंगे एलिमेंट, ठीक है। यानी कि दो ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक आइडेंटिटी होगा, एक और एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से भी हम बाय लैग्रेंज के मुताबिक इसके अंदर इंडेक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसके अंदर कोसेट की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। और ये जो K4/n जो है वो क्या बनाएगा, एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट, एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा। यही इसके अंदर रिमार्क के अंदर कहा गया है कि अगर आपके पास एक ग्रुप जो दिया गया है वो एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और उसके साथ नॉर्मल सब ग्रुप भी दिया गया है आपको, तो जो फैक्टर ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, एक आपका अबिलियन ग्रुप होगा, है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन को देखा कि फैक्टर ग्रुप क्या होता है, फिर उसको हमने प्रूव किया है कि ग्रुप जो है उसको हमने क्या प्रूव किया, ग्रुप प्रूव किया है, और लास्ट के अंदर हमने उसके दिया एग्जाम्पल को देखा, फिर एग्जाम्पल के बाद ये उसका रिमार्क है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.